क्या आपने भी नोटिस किया है लाखों लोग सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के एफडी में डाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि लोग अपनी सेविंग्स को बैंक में ना रख के एफडी में लॉक कर रहे हैं? क्या इसका मुख्य कारण एफडी के बढ़ते इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या सेविंग बैंक अकाउंट घाटे का सौदा बनता जा रहा है, या कोई अन्य कारण भी इससे जुड़े हो सकते हैं? अगर आपके खाते में अच्छी खासी राशि जमा है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके रिटर्न को कम कर सकता है और अच्छा डिसीजन आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़ करके लोग एफडी में शिफ्ट क्यों हो रहे हैं और इसका मुख्य कारण क्या बढ़ता जा रहा है, या कोई अन्य भी इन्वेस्टमेंट्स के तरीके हैं जो लोग अब अपना रहे हैं, जिससे क्या है कि आपकी सेविंग बैंक अकाउंट की प्राथमिकता घटती जा रही है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये जो डेटा है ये आरबीआई का डेटा है। आरबीआई टाइम टू टाइम अपने डेटा को अपडेट करता रहता है। तो रिसेंटली ये जो डाटा आया है उसके हिसाब से हमने एनालिसिस किया है। अब दोस्तों, आरबीआई बोलता है कि मार्च 2022 में जो आपका सेविंग अकाउंट का शेयर हुआ करता था वो पूरे पोर्शन का 36% हुआ करता था, और एफडी का जो शेयर हुआ करता था वो 55% हुआ करता था। लेकिन मार्च 2026 आते आते क्या हुआ, जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, उसमें जो सेविंग अकाउंट का जो शेयर था वो 36% से घट के 29% हो गया। यानी कि जो चेंज आया है वो आपकी गिरावट आई है 6% के आसपास, और जो एफडी का शेयर है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 55% से बढ़ करके वो 62% तक पहुंच चुका है। यानी कि 62% तक क्या कर रहे हैं लोग, अब एफडी को चुन रहे हैं। यानी कि जो बदलाव आया है वो आपका 6.5% के आसपास बढ़ा है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो मार्च 2026 तक जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने में जो गिरावट आई है वो 6% से गिरावट आई है, और जो एफडी का शेयर है वो 6.5% से बढ़ा है। अब अगर देखा जाए तो आपका 100 रुपए जो सेविंग अकाउंट का था वो शेयर 36% से कम के 29% रह गया है, और जो एफडी का शेयर था वो 55% से बढ़ करके 62% तक हो गया। अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करते हैं कि आपके जो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट, एफडी के इंटरेस्ट और सीनियर सिटीजन के एफडी के इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं। अब दोस्तों, जो आपने नोट किया होगा, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट देता है आपको क्वार्टरली, वो इंटरेस्ट होता है आपका 2.5 से 3% के आसपास। यानी कि हमने यहाँ पर 3% ही रखा है। अब जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल पर्सन मतलब जो 60 साल से नीचे तक होते हैं, उनको हम लोग नॉर्मल पर्सन बोलते हैं, और 60 साल से ऊपर और 80 साल से ऊपर वालों को हम लोग सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। अब यानी कि जिनकी एज 60 साल से नीचे है, अगर वो अपने एफडी में पैसा डालेंगे तो उनको 6.5% का रिटर्न यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे एक सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 3% है, और जो एफडी का इंटरेस्ट है वो आपका 6.5% है। इससे क्या है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एफडी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके केस में अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको 3% का ही ब्याज मिलता है। लेकिन अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 7.5% तक का ब्याज दिया जाता है, जो कि आपका यहाँ पर 4.5% की आपकी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाती है। यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा 4.5% तक ज्यादा मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका जो पैसा है सेविंग अकाउंट में वो गिरता जा रहा है। यानी कि जो सेविंग बैंक अकाउंट आपको जो इंटरेस्ट दे रहा है वो 3% तक का दे रहा है, और आपकी जो महंगाई की दर है अप्रैल 2026 तक की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपकी 3.5% है। यानी कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न बन रहा है सेविंग बैंक अकाउंट का वो आपका -5% से गिर रहा है। यानी कि आपका जो पैसा है वो कम होता जा रहा है अगर आप इन्फ्लेशन से कंपैरिजन करेंगे तो। यानी कि महंगाई बढ़ रही है, आपका जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो आपका एक्चुअली घट रहा है 0.5% से। अब हम यहाँ पर एफडी की बात करेंगे। एफडी में जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो 6.5% मिल रहा है, और आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है अप्रैल 2026 तक वो 3.5% ही है। यानी कि आपका जो एक्चुअल रिटर्न बना रहेगा वो आपका 3% की आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि आपका जो एफडी में पैसा रखा हुआ है वो आपका 3% तक प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अब देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से लोग गरीब हो रहे हैं, और एफडी में पैसा रखने से लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर आप एफडी में पैसा रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 3% तक ज्यादा घरेलू सामान या अपनी जरूरतों को पूरी
कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीआई कैसे काम करता है अपनी पॉलिसी को लेकर के। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट में तो आरबीआई क्या करता है, अपने रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, बैंकों को जो लोन मिलता है वो इंक्रीजिंग रेट पे मिलता है, यानी कि ज्यादा रेट पे बैंकों को लोन देता है आरबीआई। उससे क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं हायर इंटरेस्ट रेट देकर के एफडी के ऊपर। यानी कि बैंक क्या करेगा, कस्टमर्स को लुभाने के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगा, जिससे उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, निवेश आए, और वो जो लोन उन्होंने बैंक से ले रखा है उसको भी चुका पाए, और जो आगे वो लोन देते हैं कॉर्पोरेट्स को या इंडिविजुअल्स को, हाउसिंग लोन होता है, कार लोन होता है, वो ज्यादा रेट में वो दे पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैंक क्या इसके बारे में सोचता है। दोस्तों आपने एक टर्म सुना होगा कासा, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। अब बैंक के लिए क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट का जो सौदा है वो प्रॉफिटेबल सौदा है, क्योंकि क्या होगा, अगर बैंक को जो इंटरेस्ट देना होगा सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर वो 3% से ही देना पड़ता है। लेकिन बैंक क्या करता है, आगे लोन दे करके बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सब दे करके वो 9 से 10% तक वसूली करता है। यानी कि उनका जो एक्चुअल रिटर्न होता है वो 7% से बढ़ता है अगर सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर्स चलाते हैं तो। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसका विपरीत होता है। एफडी में अगर पैसा लोग डालते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, 7.5% से 8% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। इससे क्या होता है, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाते हैं और उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। आउटकम क्या होता है, आपके जो कार लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स होते हैं, हाउसिंग लोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं। अब दोस्तों आखिर में हम लोग बात करते हैं कि लोग क्या चुन रहे हैं। अमीर लोग क्या कर रहे हैं, एफडी में निवेश कर रहे हैं। एफडी का जो कुल पोर्शन है 1 करोड़ से ज्यादा वाली 46% तक बढ़ चुका है। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं, सेफ रिटर्न्स के लिए एफडी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा की एफडी करवा रहे हैं, क्योंकि उनको सेविंग बैंक अकाउंट में भरोसा नहीं रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा रिटर्न के लिए या तो म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, या शेयर्स में भी डाल रहे हैं, या कुछ पोर्शन अपने पैसों का एफडी में भी डाल रहे हैं। अब दोस्तों आखिर में आपके लिए सवाल पैदा होता है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि दोस्तों आप सारा ही पैसा एफडी में नहीं डालेंगे, सारा ही पैसा बैंक में नहीं रखेंगे, सारा ही पैसा अपना शेयर मार्केट में नहीं डालेंगे, सारा ही पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालेंगे। इसमें आपको क्या करना है, एफडी आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा और गारंटी देता है। यानी कि एफडी में क्या होता है, अगर आपका शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, म्यूचुअल फंड में नुकसान हो गया, लेकिन एफडी में क्या है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। जिससे क्या करते हैं, भारत की सबसे ज्यादा आबादी एफडी की तरफ ही जाती है। दोस्तों पुराने ख्यालात वाले लोग भी क्या करते हैं, एफडी में जाते हैं। पुराने लोग सारे एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। अभी जो जनरेशन आ गई है, जेनजी जिन्हें बोल रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। कुछ एफडी में डालते हैं, शेयर मार्केट में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, जिससे उनका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिटेबल बना रहता है। यानी कि दोस्तों इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, आपको क्या करता है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देते हैं, ग्रोथ क्रिएट करके देते हैं। लेकिन एफडी क्या है, एफडी आपके लिए एक फायदे का सौदा बना रहता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखने से आपका जो पैसा है वो घटता जा रहा है दिन पर दिन, और एफडी में पैसा डालने से, शेयर मार्केट में पैसा डालने से या म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से आपका जो रिटर्न है वो आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट कर देगा, आपकी उम्मीदों को भी पार कर देगा, और आपको अच्छे रिटर्न्स की गारंटी भी दे सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।